नमस्कार माझ्या प्रिय विद्यार्थी मित्र आणि मैत्रिणींनो, पुन्हा एकदा मी तुमचे या वर्गामध्ये मनपूर्वक स्वागत करते. आज खूप दिवसानंतर आपण पुन्हा भेटत आहोत. ह्या अगोदर डॉमिनिका मिस आणि प्रणाली मिस यांनी तुम्हाला पाठ क्रमांक 1 आणि पाठ क्रमांक 2 चांगल्या प्रकारे समजावून सांगितलेला आहे. आज आपण नवीन पाठाला सुरुवात करणार आहोत. तर नवीन पाठ काय आहे ते आपण बघूया. तुम्हाला स्क्रीनवरती जे चित्र दिसतं ते कशाचं चित्र आहे? सकाळचं, बरोबर, ज्याला आपण प्रभात असंही म्हणतो. प्रभात म्हणजेच काय? सकाळ, की सूर्याची किरणे सर्वत्र पसरतात आणि पृथ्वीवरचा, या धरतीवरचा जो अंधकार आहे तो अंधकार दूर केला जातो. मतलब सूरज की किरणें फैला रही है या फैल रही है और धरती के ऊपर जो अंधेरा है वो अंधेरा मिट रहा है, म्हणजेच सकाळ. तर इस पोयम में कवि किस सुबह की बात कर रहे? जो हम लोग दररोज महसूस करते, एक्सपीरियंस लेते, वो सुबह कि कुछ और सुबह है वो हम लोग देखते हैं. चलो फिर, इयत्ता 8वी, विषय मराठी, पाठ क्रमांक 3, प्रभात. प्रभात का मतलब है सुबह, सकाळ. हाँ, तर या कवितेत कवि आपल्याला कोणत्या सकाळ या किस सुबह के बारे में बात करना चाहते हैं वो हम लोग देखेंगे. कि तंत्रज्ञानाच्या या नवीन युगात, तंत्रज्ञान मतलब टेक्नोलॉजी. देखो बच्चों, कोरोना विषाणु की वजह से स्कूल्स बंद है, पाठशाला बंद है, लेकिन हमारी पढ़ाई बंद है क्या? नहीं. क्यों? तंत्रज्ञान की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से, साइंस की वजह से हम लोग टीचर्स और छात्र, आप लोग स्टूडेंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. कैसे? इस तंत्रज्ञान की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से. तो इसी साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर ये पोयम है. और इस पोयम में साइंस और टेक्नोलॉजी आज के ज़माने में कैसा इम्पोर्टेंट है या कितना महत्वपूर्ण है उसके बारे में कवि ने यहाँ पे कहा है. तो हम लोग शुरू करते हैं पोयम. उससे पहले मैं इस पोयम का इंट्रोडक्शन आपको शॉर्ट में इंग्लिश में कहती हूँ, आप अच्छी तरह से उसे सुनो. The modern era of technology has opened up enormous new opportunities for young generation for nurturing their creative talent and artistic abilities. The poem has conveyed a message that we leave our differences and discrimination behind and cherish humanity in order to enlighten the future of our country. देखो पोएट ने क्या कहा है कि हमारे जो भेदभाव है, हमारे जो डिफरेंसेस है, डिस्क्रिमिनेशन है, उन सबको बाजू में करके, साइड में करके हम लोगों को मानवता का मैसेज, ह्यूमैनिटी का संदेश इस पोयम में पोएट ने दिया है. और हम इंसान को अपनी प्रगति करने का, अपनी प्रोग्रेस करने की राय कवि ने दिए हैं. तो ये हो गया इंट्रोडक्शन. और आगे देखते कवि के बारे में. आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 6 पे जो इंट्रोडक्शन है, जो कवि के बारे में कहा है, वो देखो. कवि किशोर बड़ी, आपको चित्र दिखाई दे रहा है. जो पोएट है इस पोयम के वो है किशोर बड़ी. अभी इनके बारे में हम लोग थोड़ी जानकारी देखते हैं. प्रसिद्ध कवि, फेमस पोएट, त्यांचे मतलब इन पोएट के, त्यांचे पाकळ्या हा चारोळी संग्रह. चारोळी मतलब 4 लाइन्स की वो पोयम रहती है. हाँ, वो तो उनके जो बुक है चारोळी का, 4 लाइन्स का, जैसे हम लोग शायरी बोलते हैं हिंदी में, वैसे तो उसका नाम है पाकळ्या. पहाटेच्या प्रतीक्षेत, अक्षरांचे सूर, हे काव्य संग्रह. काव्य मतलब पोयम के बुक्स उन्होंने लिखे हैं. धम्मस हे वराडी संबलेखन. वराडी ये एक लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज जिसे हम बोलते हैं, बोली भाषा. तो उस भाषा में उन्होंने स्तंभलेखन किया है या राइटिंग की है. अनेक चित्रपटांसाठी त्यांनी गीतलेखन केले आहे, मतलब पिक्चर्स के लिए, हाँ, मूवीज के लिए उन्होंने सॉन्ग्स लिखे हैं.
काही मालिका, मालिका मतलब सीरियल, जैसे हम लोग टीव्ही पे देखते हैं वैसे काही मालिका आणि चित्रपट यातून अभिनय केला. अभिनय मतलब उन्होंने एक्टिंग भी की है. वो कोई किसी सीरियल्स में और मूवीज में उन्होंने काम भी किया है. अभिनय मतलब एक्टिंग. त्यांचे हास्यबळी.com सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में दिया है, मतलब वो किसी भी बुक का नाम वगैरह हो सकता है. देखो, हास्यबळी.com या प्रबोधन पर एकपात्री कार्यक्रमाचे, एकपात्री मतलब एक ही कैरेक्टर रहता है उसमें. हाँ, तो वो कैरेक्टर सब एक ही इंसान बहुत सारे कैरेक्टर्स कर सकता है वैसा. तो राज्यभरात, राज्य मतलब महाराष्ट्र राज्य में सुमारे 300 प्रयोग मतलब 300 उन्होंने प्रयोग किए उस एकपात्री नाटक के. त्यांना तुका मणे काव्य पुरस्कार, उनको कौन सा पुरस्कार मिला है? तुका मणे काव्य कविता के लिए पुरस्कार मिला है, उनको अवार्ड मिला है. स्वर्गीय यशवंतराव दाते संस्थेचा विनोदी लेखन पुरस्कार. देखो, एक संस्था है, उस संस्था का नाम है इंस्टीट्यूशन यशवंतराव दाते, और उस संस्था की तरफ से उनको विनोदी लेखन सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में दिए पुरस्कार मिला है. राष्ट्र सेवा दलाचा समाज शिक्षक पुरस्कार, अशा अनेक पुरस्कारांनी, ये देखो बहुत सारे पुरस्कार उनको मिले हैं. मतलब ये बहुत फेमस पोएट है मराठी के. अनेक पुरस्कारांनी त्यांना सन्मानित करण्यात आले, उनको सन्मानित किया गया है बहुत सारे पुरस्कारों से. तो ये हो गया कवि के बारे में इंट्रोडक्शन. हाँ, और इस पोयम में हमें क्या कहा गया है कि विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या, ये बच्चों ध्यान से सुनो, ये आपका अभी इंट्रोडक्शन आ रहा है जो मैं पढ़ रही हूँ. ओके. विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या या युगात, नव्या युगात, आज का युग, युग मतलब एरा या जमाना जैसे हम हिंदी में बोलते हैं, तो कौन सा है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी का. बहुत सारे बच्चे क्या बनते? इंजीनियर. क्यों? साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सारे बच्चे. तो विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या नव्या युगात ज्ञानाची नवनवी दालने खुली झाली आहेत. नॉलेज के अपॉर्चुनिटीज बहुत सारे ओपन हो गए, इजी हो गया है नॉलेज मिलना. आजकल हम लोगों को कोई भी किसी भी चीज़ की नॉलेज चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, तो तुरंत हम लोग गूगल करते, यूट्यूब पे सर्च करते. किसकी वजह से? यूट्यूब, गूगल या जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है ये साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से. हाँ, दालने खुली होता है. दालने मतलब अपॉर्च्युनिटीज या मौके मिलना या रिसोर्सेस ओपन होना. नव्या पिढीला, नवी पिढी मतलब न्यू जनरेशन्स, कलागुणांच्या विकासाच्या. कवि कह रहे हैं कि जो नई पीढ़ी है उनके अंदर जो कलागुण है, जो टैलेंट है, उनके अंदर जो प्रतिभा है, हाँ, स्किल्स है, तो उस स्किल्स को बहुत सारे संधि मिलते हैं. संधि मतलब मौके मिल रहे. आपको मालूम है बच्चों कि अगर आपको डांसिंग का शौक है या कोई भी चीज़, अगर आपको ड्राइंग का भी शौक है, तो ऑनलाइन आपको सब कुछ डांसिंग के बारे में आपको अलग अलग फॉर्म्स के डांस मिल सकते, या ड्राइंग के अलग अलग फॉर्म्स मिल सकते, आपको टाइप्स मिल सकते. तो ये किसकी वजह से हो रहा है? कि आपके अंदर जो टैलेंट है वो साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हो रहा है? और ज़्यादा डेवलप हो रहा है. तो वही कवि ने कहा है कि आपको संधि मिल रही है, आपको मौके मिल रहे हैं. अशा आश्वासक वातावरणात, आता आश्वासक मतलब दिलासा देणारे या भरोसा, जिसे हम हिंदी में कहते कि भरोसा देने वाले, कि ये जो वातावरण है आजकल का, लेकिन कोरोना की वजह से हम लोग क्या हो गए, अभी थोड़े रुक गए हैं. लेकिन उसके पहले कैसा था? ये जो वातावरण, ये जो एनवायरमेंट था, ये बहुत आश्वासक था, दिलासा देने वाला था, भरोसा देने वाला था. वातावरणात भेदभाव विसरून, देखो कवि ने क्या कहा है कि जो भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन है, गरीब श्रीमंत, उच्च नीच, बरोबर की नाही, ये सब भुला के देशाला प्रगतीपथावर नेण्याच्या वाटा, नव्या वाटा शोधण्याचे आव्हान कवी या कवितेतून करत आहे. कवि ने क्या कहा है कि जो डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, वो भुला दो, वो भूल जाओ, और इस देश को, इस कंट्री को प्रगति पथ, प्रगति मतलब प्रोग्रेस, पथ मतलब रास्ता, कि प्रोग्रेस का जो रास्ता है वहां पे लेके जाओ और नई राह अपनी ढूंढो. प्रस्तुत कविता, ये जो कविता है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये कविता किशोर
फेब्रुवारी 2017 2017 या मासिकातून घेतली आहे. मासिक म्हणजे महिन्याला प्रकाशित होणारे पुस्तक. तो किशोर नाम का ये जो मासिक है और ये पोयम 2017 का जो फरवरी महीने का किशोर मासिक था उस मासिक में से ली गई है. हा किशोर मासिक में से. तर मुलांनो, आपण काय बघितलेलं आहे की तंत्रज्ञानाच्या या नवीन युगात नव्या पिढीला स्वतःच्या कलागुणांचा विकास करण्यासाठी नवीन संधी उपलब्ध झाल्या आहेत आणि भेदभाव विसरून मानवता निर्माण करून आपल्या देशाचे भविष्य उज्ज्वल करूया असा संदेश कवी आपल्याला या कवितेतून करत आहेत. उद्यापासून आपण या कवितेला सुरुवात करणार आहोत. धन्यवाद.